वेलकम टू इंग्लिश विद विवेक। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड 5 phrases to avoid right in IELTS speaking or in interviews। 5 ऐसे phrases या शब्द जिसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है इंटरव्यू में या फिर IELTS speaking में। So let's start friends। First phrase to avoid। पहला ऐसा phrase जो आपको नहीं यूज करना है, I don't know। प्लीज डोंट से आई डोंट नो ऑल द टाइम। हमें आई डोंट नो बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है। Now, people, let's start with the first phrase to avoid, right? I don't know. ये सबसे पहला phrase है। While it is acceptable to use the phrase occasionally, आप इस phrase का इस्तेमाल टाइम पे कर सकते हैं। However, relying on it too often can signal a lack of knowledge और प्रिपरेशन। अगर आप आई डोंट नो बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये दर्शाएगा कि आपकी वोकैबुलरी प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं। तो विवेक, हम इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, मैं आपको 2 alternatives दूंगा। आई शेयर 2 alternatives with you that you can use instead of I don't know। राइट, आई डोंट नो बोलने के जगह पर मैं आपके साथ 2 alternatives शेयर करूंगा। राइट, सो रिमेंबर द फर्स्ट वन इज आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई बिलीव। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, आप कह सकते हैं आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई बिलीव। दूसरा है आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट बट आई कैन प्रोवाइड सम इंसाइट्स ऑन। ये दर्शाता है कि आप इस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है, बट आपके पास कुछ जानकारी है। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट नो, यू कैन यूज फ्रेजेस लाइक आई एम नॉट एंटायरली श्योर बट आई बिलीव, और आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट बट आई कैन प्रोवाइड सम इंसाइट्स ऑन। राइट, it will demonstrate your ability to engage with the topic and express your thoughts effectively। So, I don't know की जगह पर अगर आप कहते हैं I'm not entirely sure but I believe, या फिर I am not familiar with that but I can provide some insights, तो ये दर्शाएगा कि आपकी vocabulary अच्छी है और आपका thought process भी। Right? Now, let's go to the second phrase that we have to avoid. Now, the second phrase that we have to avoid is I cannot think of anything. इसका ये मतलब होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसका इस्तेमाल IELTS स्पीकिंग में करेंगे या इंटरव्यू में करेंगे तो ये दर्शाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देता हूँ, I can't think of anything at the moment। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो हम क्या कहें I can't think of anything के जगह पे? राइट, सो I can't think of anything के जगह पर आप कह सकते हैं let me consider for a moment, या फिर allow me a brief pause to gather my thoughts। These alternatives, they demonstrate your ability to reflect and respond thoughtfully। Remember, I can't think of anything, इसका इस्तेमाल मत करिए। इनकी जगह आप यूज कर सकते हैं let me consider for a moment, मुझे एक सेकेंड दीजिए सोचने के लिए, या फिर allow me a brief pause to gather my thoughts, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जिसके हेल्प से मैं अपने विचारों को संगठित कर सकता हूँ, यूनाइट कर सकता हूँ, एंड देन यू कैन स्टार्ट। सो रिमेंबर, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, ट्राई यूजिंग फ्रेजेस लाइक लेट मी कंसिडर फॉर अ मोमेंट, या फिर allow me a brief pause to gather my thoughts। Now the third phrase to avoid, तीसरा phrase जो आपको नहीं यूज करना है वो है I am not sure। मैंने बहुत लोगों को देखा है कहते हुए I'm not sure विवेक, I'm not sure with that। One example sentence is I'm not sure if that is correct or not। मैं sure नहीं हूं ये correct है या नहीं। Now
This is one phrase that you have to avoid. See, while it is important to acknowledge uncertainty, ये ज़रूरी है कि हम acknowledge करें, दर्शाएं कि चीज़ें certain नहीं हैं, but ये negativity हमारे confidence को नीचे डाल देगा और हमारे रेस्पॉन्स को, हमारे जवाब को कमज़ोर कर देगा. सो फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच. आई एम नॉट श्योर की जगह मैं आपको बताऊंगा कि आप किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट श्योर, कंसिडर यूजिंग फ्रेजेस लाइक आई एम अ बिट हेजिटेंट अबाउट दैट बट आई थिंक. इसका मतलब है मेरे अंदर थोड़ी सी झिझक है बट मुझे सोचने दीजिए. कौन सा सेंटेंस है? आई एम अ बिट हेजिटेंट अबाउट दैट बट आई थिंक. नेक्स्ट ऑप्शन है आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दिस टॉपिक बट माई इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज. इसका मतलब है मैं अभी भी छानबीन कर रहा हूं, मैं अभी भी इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूं और जो मेरा इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मेरा पहला सोच, ये दर्शाता है. अगर आप इन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, इन ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे आई एम नॉट श्योर की जगह, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये दर्शाएगा योर विलिंगनेस टू एंगेज एंड प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस. सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर मत इस्तेमाल करिए, इसकी जगह आप इस्तेमाल करिए आई एम अ बिट हेजिटेंट अबाउट दैट बट आई थिंक, या फिर आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दिस टॉपिक बट माई इनिशियल अंडरस्टैंडिंग इज. नाउ द फोर्थ फ्रेज टू अवॉइड, चौथा फ्रेज जो आपको अवॉइड करना है वो है आई थिंक सो. वन एग्जाम्पल सेंटेंस इज, या आई थिंक सो बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर. इसका ये मतलब है हाँ मैं ऐसा सोच रहा हूं बट मैं श्योर नहीं हूं. अगर आप श्योर नहीं है तो सामने वाला कैसे श्योर होगा? सो द फोर्थ phrase to avoid is I think so. While it is essential to express your opinion, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करें, अपने विचार को साझा करें, प्रस्तुत करें. However, using this phrase alone can make your statements appear uncertain or ambiguous. Ambiguous का मतलब होता है confusing. So let's explore a more effective way to convey your thoughts. So I think so मत यूज करिए, इसके जगह you can use phrases like based on my understanding I believe. इसका मतलब है मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मैं ये समझता हूं. फ्रॉम दूसरा ऑल्टरनेटिव है, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट सीम्स दैट और इट सीम्स लाइकली दैट. राइट, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे ख्याल से, इट सीम्स लाइकली दैट, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है. सी, आई थिंक जब आप कहते हैं इसका मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं. सो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव, या फिर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट सीम्स लाइकली दैट. राइट, and it will convey a more confident and assertive response. ये जो response होगा फ्रेंड, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा और इफेक्टिव भी होगा. ट्रस्ट मी. और आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. राइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ phrase to avoid. Okay, so friends, fifth phrase to avoid is I'm sorry. Can you repeat the question? पांचवा phrase जो आपको नहीं इस्तेमाल करना वो ये है I'm sorry. Can you repeat the question? So friends, क्या आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्लास में, ऑफिस में या रियल लाइफ सिचुएशन में? कभी आपसे कोई सवाल करता है और आप कहते हैं I'm sorry. Can you repeat the question? देखिए, इसमें कोई गलती नहीं है. राइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन वी से आई एम सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, इट इज नॉट इनकरेक्ट ग्रामेटिकली. सी, व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू सी क्लैरिफिकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए आप उसे पूछिए, शर्माइए मत, मुंह में दही मत जमाइए. राइट, बट यूजिंग दिस फ्रेज एक्सेसिवली can indicate difficulties in listening and comprehension.
राइट अगर आप इस फ्रेज का बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये दर्शाएगा सामने वाले को कि आपको लिसनिंग और कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, आपको समझने में दिक्कत है, एंड इट विल श्योरली इम्पैक्ट योर फ्लुएंसी। आपके जो फ्लुएंसी में भी व्यवधान डालेगा, उसको रोकेगा। सो फ्रेंड्स, क्या हमारे पास कुछ ऑप्शन है? ऑफ कोर्स विवेक के पास है। So let's go ahead and explore an alternative approach. हम एक दूसरा रास्ता देखते हैं, right? So instead of immediately asking for repetition, you can use phrases like, could you please rephrase the question? Right? क्या आप इस सवाल को दोबारा पूछ सकते हैं? Could you please rephrase the question? या फिर मेरा favorite, I would appreciate if you could provide me more context for the question. Right? I'll repeat. I would appreciate if you could provide more context for this question. अगर आप ऐसे जवाब देंगे, it is going to show your ability to engage and overcome comprehension challenges. So अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, I am very much sure कि सामने वाले को रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम आप में नहीं दिखेगा एंड आपकी फ्लुएंसी भी इफेक्ट नहीं होगी। डू यू अग्री विथ मी और नॉट फ्रेंड्स? डू लेट मी नो। इन दिस वीडियो वी लर्नड 5 phrases to avoid in our speaking, in interviews and in real life situation to sound confident. आज हमने सीखा 5 ऐसे शब्द या फ्रेजेस जिनका हमें इंटरव्यूज़ में, रियल लाइफ सिचुएशन और आइडल स्पीकिंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट? और अगर हम इन ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, दी ऑल्टरनेटिव्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, राइट? बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि आप अच्छा बैंड स्कोर लेके आएंगे, इंटरव्यू को क्रैक करेंगे और लाइफ में सफलता पाएंगे। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली लर्न समथिंग न्यू, अगर आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑलवेज सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर।